कुणाल मिश्रा एक छोटे शहर का होनहार लड़का था। उसके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। गरीबी में पला बढ़ा कुणाल हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। रोज चाय बेचते हुए वो बिजनेस मैगजीन पढ़ता, सफल लोगों की कहानियां सुनता और मन ही मन ठान लेता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन कुणाल अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में उसने एमबीए का स्कॉलरशिप ट्रायल एग्जाम देखा और वह खुशी से झूम उठा। इस एग्जाम के लिए वह हर रोज काम करके पैसा बनाता और लाइब्रेरी में हर दिन देर रात तक पढ़ाई करता। आंखों में नींद और कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वह हर दिन मन लगाकर पढ़ता। परीक्षा का दिन आया। उसने हर एक सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया। जहां सवाल समझ या पता नहीं था, वहां वह अपनी मेहनत को याद करता और हर सवाल को समझ कर लिखता। उसने पहले ही प्रयास में वह एग्जाम पास कर लिया। स्कॉलरशिप के जरिए उसने एमबीए किया और मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करता, नए आइडिया लाता और जल्दी ही सबकी नजर में आ गया। कुछ ही सालों में उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली, केम एंटरप्राइजेस। उसकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। लोग उसे यंग बिजनेस टाइकून कहने लगे। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, यहां तक कि अपने पिता से भी दूरी बना ली। जब पिता ने समझाया कि जमीन से जुड़े रहना जरूरी है, तो उसने हंसते हुए कहा, अब मैं जमीन से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। सफलता के नशे में डूबा कुणाल अब किसी की परवाह नहीं करता था। कर्मचारियों को डांटता, पार्टनरों को धोखा देता और बस अपने फायदे के लिए हर कदम उठाता। उसने जल्दी मुनाफा कमाने के लिए कुछ अनैतिक फैसले लिए। नकली डेटा दिखाकर निवेशकों को फंसाया, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और टैक्स चोरी की। शुरू में सब कुछ ठीक चला। कंपनी का वैल्यूएशन आसमान छूने लगा। मीडिया में उसके इंटरव्यू छपने लगे। हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन एक दिन उसकी ही कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी अंदर की जानकारी लीक कर देता है। उसके खिलाफ सबूतों की बाढ़ आ जाती है। टैक्स चोरी, फर्जीवाड़ा, श्रमिकों के शोषण जैसे आरोप सामने आने लगते हैं। जांच एजेंसियां उसके ऑफिस पर छापा मारती है। निवेशक अपने पैसे निकाल लेते हैं। कंपनी के शेयर धड़ाम से गिरते हैं। कुछ ही हफ्तों में उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट 5 साल की सजा सुनाती है। जेल में वह अकेले बैठा यही सोचता रहता है, मैंने सब कुछ खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने घमंड की वजह से। सजा पूरी होने के बाद वह अपने गांव लौटता है। उसका बूढ़ा पिता अब भी वही चाय की दुकान चला रहा होता है। पिता उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, तू गिरा जरूर, लेकिन अगर दिल से सीखेगा तो फिर से उठ भी सकेगा। अब कुणाल अपने अनुभव से युवाओं को सिखाता है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। वह कॉलेजों में जाकर सेमिनार देता है और बताता है कि घमंड और अति आत्मविश्वास किस तरह इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। घमंड चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसका अंजाम जरूर होता है। सफलता को संभालना सफलता पाने से ज्यादा जरूरी होता है।